आज जिग्निशन में देखिए, महिंद्रा की 2 नई इलेक्ट्रिक कार्स भी लॉन्च, बताएंगे इनमें क्या है खास। करेंगे महिंद्रा के टॉप मैनेजमेंट से खास बातचीत। ऑडी ने लॉन्च की Q7 फेसलिफ्ट, जानेंगे पहले से हुई कितनी एडवांस। और बताएंगे कैसा रहा इस हफ्ते का ऑटो सेक्टर का मिजाज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट शो जिग्निशन में। आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे 2 ऐसी इलेक्ट्रिक कार्स के बारे में जो इन दिनों इंटरनेट पर छाई हुई हैं। हम बात कर रहे हैं महिंद्रा की हालिया लॉन्च कार XEV9e और BE6e के बारे में। इन दोनों कार्स में क्या है खास, देखिए ये रिपोर्ट। तो हमारे साथ है महिंद्रा की हालिया लॉन्च हुई इलेक्ट्रिक कार XEV9e और इस कार की जो शुरुआती कीमत है वो है 21,90,000 रुपये एक्स शोरूम चेन्नई। इसके अलावा महिंद्रा ने एक और नई कार लॉन्च की है जिसका नाम है BE6e, जिसको हम कहते हैं B6e। और ये जो कार है उसकी शुरुआती कीमत है 18,90,000 रुपये एक्स शोरूम चेन्नई। तो शुरुआत करते हैं 9e कि इसके अंदर क्या कुछ मिलता है खास। तो सबसे पहले इसकी जो आप लुक एंड डिज़ाइन देखेंगे वो आपको एहसास कराएगी कि जैसे कि महिंद्रा की जो सबसे प्रीमियम कार जैसे हो सकती है उस तरीके से इसका जो डिज़ाइन है आप देखेंगे। सबसे पहले फ्रंट में ये जो अनलिमिट का लोगो है, कंपनी से अनलिमिट बोलती है, तो ये महिंद्रा का नया लोगो है जो यूज़ होने वाला है इनके सारे अपकमिंग कार्स, खास तौर पे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक कार्स के लिए। एंड इंग्लो प्लेटफॉर्म पे ये दोनों कार बेस्ड हैं जो कि कंपनी ने खुद डिज़ाइन किया है और अच्छा खासा इसमें टेस्टिंग की है। जैसे कि बैटरी को टेस्ट किया है काफ़ी अंदर पानी में घंटे भर टेस्ट किया है कि किस तरीके से अगर जब ये कार किसी बाढ़ में जाएगी या फिर किसी पानी से इस कार के बैटरी में पानी जाएगा तो क्या ये वहाँ पे वर्क करेगी कि नहीं, इस तरीके की तमाम टेस्टिंग की गई है। इसके ऊपर फायर टेस्टिंग की गई है। उसके अलावा इस कार को अच्छा खासा इसका क्रैश टेस्ट किया गया है ताकि जो सेफ्टी है वो अच्छा खासा इस कार में रहे। तो आप देखेंगे फ्रंट में एक कनेक्टेड आपको LED लाइट मिल जाएगी जो काफ़ी दिखने में कूल है और ये पूरा आपको नीचे तक अच्छा खासा दिखेगा और ये 9e की खासियत है। वहीं पर आप एक LED सेटअप देखेंगे और नीचे 3 आपको जो प्रोजेक्टर लाइट है वो क्यूबिक आकार का दिखेगा जो दिखने में काफ़ी स्मार्ट है, फ्यूचरिस्टिक है और रात के समय इसकी जो विजिबिलिटी है काफ़ी अच्छी है। फ्रंट में आप रडार देखेंगे, रडार के साथ आपको ऊपर मिल जाता है कैमरा, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि इस कार के अंदर सेफ्टी को लेके काफ़ी कुछ किया गया है। जैसे कि ADAS लेवल 2 फीचर्स और कंपनी का कहना है कि जो 9e है इसके अंदर 5 रेडार सिस्टम मिलते हैं और इसका मतलब यही है कि सेफ्टी के तौर पे ये जो इनकी सबसे प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार है वो हर एक पहलुओं पे खरा उतरने वाली है। चाहे वो लेन डिपार्चर वार्निंग सिस्टम की बात की जाए, चाहे ऑटो सेंसर पार्किंग की बात की जाए या फिर बात की जाए ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग की। तो इस कार को इस तरीके से सेफ्टी के वाइज काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। और अब आप देखेंगे इसकी साइड प्रोफाइल, तो साइड में ये जो कार है आप देखेंगे काफ़ी लंबी SUV, जिस तरीके से महिंद्रा अपने SUV कार्स को बनाने के लिए जानी जाती है, सेम हूबहू उसी तरह इन्होंने इसका आकार दिया है। लेकिन जो डिज़ाइन है वो इन्होंने काफ़ी नया दिया है जो कि अब तक की महिंद्रा की सबसे प्रीमियम कारों में से एक है। आप हैंडल बार देखेंगे जो कि पुश अप है, यानी आप इसको ऐसे दबाएंगे तो ये देखिए ये कार आपकी जब आप इसको रिमोटली जब बंद करेंगे तो ये पॉपअप होगा। वहीं पर यहाँ पर दिख जाएगा आपको एंग्लो इलेक्ट्रिक ओरिजिन प्लेटफॉर्म, क्योंकि ये जिसकी जो चेसी है और ये जो आर्किटेक्चर है इसका ये बेस्ड है एंग्लो प्लेटफॉर्म पर, जो कि इलेक्ट्रिक जितनी भी महिंद्रा की कारें आएंगी उस पे ये होगा। 79 किलोवाट आवर पैक एंड 59 किलोवाट आवर पैक के साथ ये कार आती है। रियल वर्ल्ड रेंज जैसे मैंने आपको बताया 500 प्लस है।
सेम इसी तरीके से जो BE6C है उसको भी काफ़ी बेहतरीन डिज़ाइन मिलती है, जैसे कि वो थोड़ा सा छोटी गाड़ी है, स्पोर्टी कार है, उसका जो टायर एलॉय व्हील है काफ़ी चौड़े और दिखने में काफ़ी शानदार हैं, और उसका जो फ्रंट बोनट है वो भी काफ़ी आप देखेंगे कई सुपर कार से मिलती जुलती है, और उसकी शुरुआती कीमत भी काफ़ी कम रखी गई है, 18,90,000 रुपये एक्स शोरूम। अगर आप ऑन रोड लेने जाएंगे तो 20 लाख या फिर 20.5 लाख के आसपास आपको वो कार पड़ जाएगी। वहीं पे दोनों गाड़ियां जो हैं वो टेक्नोलॉजी वाइज भी काफ़ी एडवांस हैं, जैसे कि ड्राइव असिस्ट टेक्नोलॉजी, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, HD स्ट्रीमिंग एंड मल्टी डिस्प्लेज आपको मिल जाते हैं इन दोनों गाड़ियों के अंदर। वहीं पे सेफ्टी फीचर्स की बात की जाए तो साइड क्रैश प्रोटेक्शन, 7 एयरबैग, फ्रंटल क्रैश प्रोटेक्शन, इमरजेंसी लॉकिंग रिएक्टर और एडास लेवल 2 जिसके बारे में मैंने अभी आपको डिफाइन किया था, ये दोनों कारों में आपको मिल जाते हैं। वहीं ऑल व्हील डिस्क ब्रेक भी आपको इन दोनों गाड़ियों में मिल जाएगी, यानी कि जब भी आप इस कार को हाईवे पे क्रूज करेंगे तो उस दौरान पे आपको जरा भी टेंशन नहीं रहेगा कि कार किस तरीके से सड़क पर प्रदर्शन करेगी। वहीं पर अगर इस कार के अंदर कुछ सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स भी हैं, और कंपनी ने का कहना है कि इसको जो प्लेसिंग की गई है वो 20 से 30 लाख के प्राइस रेंज वाली गाड़ियों के तौर पे इसको पेश किया गया है, और ये प्रीमियम लग्जरी कारों को कम्पिटिट करती है, जिसकी जो कीमत है इस समय इंडियन मार्केट में वो 30 से 40 लाख एटलीस्ट इस समय उसके प्राइस पॉइंट है, और उस प्राइस को देखते हुए कंपनी ने इसको काफ़ी कम प्राइस में इसको लॉन्च किया है। तो बहुत सारे लोग यही कह रहे थे कि ये जो कार है महिंद्रा जो लॉन्च करने वाली है वो शायद हो सकता है कि टाटा को कम्पिटिट करे, लेकिन इसका जो सेगमेंट है वो पूरी तरीके से लग्जरी सेगमेंट की तरफ कंपनी अपने आप को प्लेस कर रही है, और उम्मीद भी कर रही है कि जो एक्सपोर्ट है इन गाड़ियों का काफ़ी अच्छा हो। खास तौर पे अभी जो मेरा इंटरेक्शन हुआ था, जो मैंने बातचीत की थी कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से, तो उनका कहना यही था कि अभी हम भारत पे फोकस कर रहे हैं कि इस तरीके से हम फ्यूचरिस्टिक कारें अपने भारतीयों को दें, ताकि वो कम प्राइस में ढेर सारे ये जो इसके प्रीमियम फीचर्स हैं उसका लुफ्त ले सके। कार के अंदर मिल जाता है 16 हर्बन कार्डन के स्पीकर, जो कि काफ़ी अपने जो साउंड और अपने म्यूज़िक के लिए जानी जाती है। वहीं पर ये जो 9e है इसके अंदर आप एक बड़ा सा आप स्क्रीन देख सकते हैं, और ये जो स्क्रीन है इसका काम क्या है, जैसे कि आप ड्राइविंग सीट पर बैठेंगे तो वो सामने वाला जो स्क्रीन है आप उसको एज ए इंस्ट्रूमेंटल कंसोल की तरीके से यूज़ कर सकते हैं। वहीं पर अगर आप इस कार में एज ए पैसेंजर बैठते हैं तो आपको 2 सुविधाएं मिलेगी। एक तो आप अपने सामने वाले स्क्रीन को एक्सेस कर सकते हैं, वहीं बगल वाली स्क्रीन को, यानी कि जो सेंट्रल में इसकी स्क्रीन है उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। कुल मिला के ये जो बड़ी सी स्क्रीन है 114 या फिर अप्रॉक्स 120 सेंटीमीटर की, उसमें आप 3 बड़े स्क्रीन के तरीके से इसको प्लेस किया गया है। वहीं पर जो BE6C है उसका जो स्क्रीन है वो इंफोटेनमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटल कंसोल दोनों का काम करता है, लेकिन जो 9e का है उसका स्क्रीन काफ़ी बड़ा है। और इस कार के अंदर काफ़ी ढेर सारे आपको फीचर मिल जाएंगे, जैसे कि एलेक्सा के माध्यम से आप वॉइस कमांड असिस्ट के तरीके से ढेर सारी सुविधाओं का आनंद ले सकते हैं। एंड्रॉयड का कारप्ले वायरलेसली एंड एप्पल कारप्ले को आप आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, वायरलेस मोबाइल फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं, और नेविगेशन एंड तमाम जो भी एडवांस प्रीमियम कारों में जो सुविधाएं मिलती हैं आपको इस कार के अंदर मिल जाएगी। दोनों कारों की फ़ीचर्स की अगर बात करें तो इसके अंदर जो सबसे यूनिक फीचर है वो यही है कि इस कार के अंदर जितने भी आप ये ग्लास देखेंगे, चाहे वो फ्रंट का विंडशील्ड हो चाहे साइड ग्लास हो, ये UV प्रोटेक्टेड ग्लास हैं, यानी कि आप कार के अंदर हैं और बहुत ज़्यादा धूप है तो जो धूप की किरणें हैं जो हमारे स्किन को नुकसान पहुँचाती हैं वो इस कार में ना के बराबर आपको मिलेगी। वहीं इन दोनों कारों में ढेर सारे आपको फीचर्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि आप इसके अंदर 100 सेंटीमीटर का वाइड सिनेमा स्कोप देख सकते हैं, जिसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, इंफोटेनमेंट सिस्टम दोनों शामिल है, डिजिटल कॉकपिट है, एम्बिएंट लाइटिंग है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि UV प्रोटेक्टेड इसका जो भी ग्लासेस हैं, स्मार्ट एयर प्यूरीफायर है, सनरूफ है जिससे आप एक इन्फिनिटी व्यू ले सकते हैं। ड्राइविंग मोड की बात करें तो इस कार के अंदर 3 ड्राइविंग मोड मिल जाते हैं, जैसे कि रेंज, एवरीडे एंड रेस। और जो रेस है ये सबसे ज़्यादा स्पोर्ट मोड में अगर आपको चलना है तो आप इस मोड को चुनकर अपने कार को क्रूज कर सकते हैं।
इन दोनों कारों में जो चार्जिंग स्पीड है वो भी काफ़ी अच्छा है। डीसी फास्ट चार्जर सपोर्ट करता है ये कार, और 20 से 80% तक चार्ज होने में मात्र 20 मिनट का समय लगाती है। यानी कि अगर आप हाईवे पे कहीं पे अपने फैमिली के साथ कोई ट्रिप प्लान किए हैं और आप कहीं घूम रहे हैं तो मात्र 20 मिनट में किसी भी चार्जिंग स्टेशन पे आप इस कार को 20 से 80% तक चार्ज कर सकते हैं, और इस कार को आपको जहाँ कहीं भी जाना है आप अच्छे से इसको क्रूज कर सकते हैं। वहीं 663 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, अच्छा खासा पीछे लगेज रखने की व्यवस्था है। फ्रंट में भी आप इसका बोनेट उठा के जहाँ पे आप देखेंगे ऐसी व्हीकल के अंदर जो इंजन लगे होते हैं उस जगह पर यहाँ पे अच्छा खासा कंपनी ने स्पेस क्रिएट किया है कि आपका अगर एक्स्ट्रा लगेज है तो आप इसके फ्रंट में रख सकते हैं। हालांकि ये जो गाड़ी है इसको कंपनी का कहना है कि ये चरणबद्ध तरीके से मार्केट में अपने कार को स्क्रीनिंग करेंगे, टाइम टू टाइम जो भी डीलरशिप पे वहाँ पे पहुँचने का प्रयास करेंगे, और ये जो टाइमिंग है वो है जनवरी 25, यानी कि जनवरी अंत तक ये डीलरशिप तक पहुँचना शुरू करेंगे और इसकी बुकिंग लेना शुरू करेंगे और कस्टमर का रिस्पांस देखेंगे। वहीं इसकी जो डिलीवरी है उसके बारे में कंपनी का कहना है कि फरवरी एंड से लेकर मार्च तक की इसकी डिलीवरी कंपनी शुरू करेगी। तो ये जो कार है खास तौर पे लग्जरी सेगमेंट की सबसे किफ़ायती कार के तौर पे महिंद्रा ने पेश किया है। अब आने वाला टाइम बताएगा कि ग्राहकों को ये कार कैसी लगती है। ये तो रही महिंद्रा की दोनों कारों के बारे में बात। अब कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से जान लेते हैं कि महिंद्रा के लिए ये साल कैसा रहा। महिंद्रा ने 2 नई इलेक्ट्रिक कार को लॉन्च कर दिया है और इसकी जो शुरुआती कीमत है वो है 18,90,000 रुपये एक्स शोरूम। और ये जो दोनों कारें हैं इसके अंदर काफ़ी पावरफुल बैटरी पैक मिलता है और इसकी जो डिज़ाइन है लोग काफ़ी इसे पसंद कर रहे हैं। इस कार में क्या कुछ है खास बताएंगे कंपनी के टॉप मैनेजमेंट राजेश जजूरकर सर। सर सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आप यहाँ आए हैं चेन्नई और आप गाड़ी चला के आए हैं तो ऑब्वियसली आपने परफॉर्मेंस और फीचर्स सब एक्सपीरियंस किया होगा। कैसे लगा आपको? काफ़ी अच्छा तजुर्बा रहा, ख़ास तौर पे जो आँखों के सामने जो काउ टेस्टिंग किस तरीके से जो एडास लेवल 2 वर्क करता है कि जब भी 40 या 50 या 100 की रफ्तार में अगर आप किसी हाईवे पे क्रूज़ कर रहे हैं वहाँ पर अगर कोई गाय अचानक आ जाती है जो कि बहुत ही आम हो गया है सड़क पर, तो वो चीज़ को कार अगर डिटेक्ट कर लेती है तो उस चीज़ को आपने लाइव टेस्ट करके दिखाया। बैटरी को भी काफ़ी आपने लाइव टेस्ट करके दिखाया कि किस तरीके से वो 20 टन 30 टन की अगर ट्रक भी अगर उसके ऊपर चढ़ जाती है और वो काफ़ी लाइव उसके सेल हैं तो उसमें भी उसमें कोई ब्लास्ट होने की कोई चांसेस नहीं है। सर मेरा जो आपसे सवाल है पहला वो यही है कि जो ये इलेक्ट्रिक है, जो आप इलेक्ट्रिक कार लेकर आए हैं, आप किस सेगमेंट में आप इसको पिच कर रहे हैं, और जो ये सेगमेंट होगा क्या ये ट्रेंड मेकर बनने वाला है या फिर क्योंकि ये जो प्राइस रेंज है वो महिंद्रा के हिसाब से कुछ ज़्यादा ही ऊपर है? या बिल्कुल, लेकिन जो आप जैसे हमने कल दिखाया कि ये जो जिस सेगमेंट में ये आएगा उस सेगमेंट में एक्चुअली मार्केट साइज़ काफ़ी बड़ा है। तो 21 लाख से 30 लाख की अगर हम लोग सेगमेंट देखेंगे तो एक सेगमेंट में 18,000 पर मंथ की वॉल्यूम है, दूसरे सेगमेंट में 23,000 पर मंथ की सेगमेंट है, बिटवीन 20 to 30 lakhs। सो एक्चुअली दिस इज़ क्वाइट अ बिग सेगमेंट और हम लोग इस सेगमेंट में प्ले करेंगे विद अ वेरी डिस्रप्टिव प्रोडक्ट। आई मीन ऑफकोर्स ये इलेक्ट्रिक ओरिजिन SUV है, लेकिन जैसे आपने देखा बहुत ही एडवांस टेक फीचर्स है। म्यूज़िक सिस्टम इज़ एन एब्सोल्यूट वाव, 16 हार्मन कार्डन सिस्टम्स, डॉल्बी एटमॉस, तो इसमें बहुत ही वाव फीचर्स है और आप आई एम श्योर कवर करेंगे इन सब को आपके कॉन्वर्सेशंस में, लेकिन आई थिंक ये कस्टमर्स के लिए बहुत ही डिलाइट होने वाला है। सर थोड़ा सा बिजनेस एंगल पे भी देखते हैं, तो क्या आप इस कार को एक्सपोर्ट के नज़रिए से भी आप देख रहे हैं या फिर अभी आपको लगता है कि इंडिया में इसका अच्छा खासा एक अपॉर्चुनिटी है? ये प्राइमरी हम लोग इनिशियल फोकस इंडिया पे रहेगा, फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम लोग राइट हैंड ड्राइव वेस्टर्न वर्ल्ड मार्केट्स में जाएंगे और फिर ओवर अ पीरियड उसके बाद लेफ्ट हैंड ड्राइव देखेंगे। सर ये 2024 जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, तो जो कौन सा ऐसा सेगमेंट है जहाँ पे महिंद्रा ने सबसे अधिक ग्रोथ देखी, अच्छा खासा सेल्स हुआ? हमारे तो सब प्रोडक्ट्स अच्छे चल रहे हैं। XUV 700 इज़ डूइंग वेरी वेल, स्कॉर्पियन अच्छा चल रहा है। इस साल हम लोग ने 2 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, रॉक्स और 3XO, बहुत ही अच्छे दोनों का रिस्पांस रहा है। तो वी आर फीलिंग गुड फॉर अ मिड टू हाई टीन्स ग्रोथ फॉर द फुल ईयर। सर 10 लाख के नीचे की जो भी गाड़ियां हैं कहा जा रहा है कि उसका भी उतना डिमांड अच्छा नहीं हो रहा है। 3XO काफ़ी सारा वॉल्यूम लेस देन 10 lakhs है और वी हैड अ वेरी गुड। तो क्या इससे कोई जो डिमांड एंड सप्लाई में है क्या ऐसा कोई कुछ आप अपने साइड से नहीं कर रहे हैं कि अगर जिसकी डिमांड कम है किसी एक ऐसे प्रोडक्ट की तो हम उसका प्रोडक्शन थोड़ा कट करेंगे? हम लोग के पोर्टफोलियो में तो ऐसे कुछ नहीं है। एक आखिरी सवाल वो ये है कि इसकी डिलीवरी, ये जो कार है और इसकी बुकिंग आप किस तरीके से कर रहे हैं? तो हम लोग डिटेल्स जैसे
लेटर पार्ट ऑफ जनवरी में हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका डीलरशिप में डिस्प्ले ओके और फेब मार्च की टाइमलाइन में डिलीवरी स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक नाइस यू, बीइंग विद यू। थैंक यू। गाइस, जिग्निशन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद बताएंगे Audi Q7 फेसलिफ्ट के बारे में, जिसे नया अपडेट मिला है। सो डोंट गो एनीवेयर, हम जल्द ही वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। Audi इंडिया ने Audi Q7 फेसलिफ्ट को नए अपडेट के साथ लॉन्च कर दिया है। ये कार Audi की भारत में सबसे पॉपुलर कार है। अपने नए जनरेशन में ये कार कितनी चेंज हुई है, कौन से बड़े बदलाव मिलते हैं, आइए जानते हैं। Audi इंडिया ने ऑल न्यू Audi Q7 को आज लॉन्च कर दिया और इसकी जो शुरुआती कीमत रखी गई है वो है 88,66,000 रुपये एक्स शोरूम। और ये जो कार है इसका जो प्राइस है वो इंट्रोडक्टरी है, यानी कि आने वाले टाइम में जल्दी कंपनी इसकी जो प्राइस है उसको और बढ़ा देगी। अब बात कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या कुछ नए अपडेट मिले। तो शुरुआत इसके फ्रंट से करते हैं। तो आप देखेंगे कि इसके फ्रंट में इसका जो ग्रिल है वो पूरी तरीके से बदल दिया गया है और इसके अंदर आप मिल जाता है 2D लोगो। और नया आप यहाँ पर देखेंगे एयर इनटेक साइड में ये इसका जो पूरा फ्रेम है उसको एकदम नया कर दिया गया है। वहीं पर ऊपर आप देखेंगे तो LED जो मैट्रिक्स की LED है वो रात को इसकी जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी बेहतरीन है। वहीं पर इसका आप सिंगल फ्रेम का आप देखेंगे ग्रिल जो नया इंट्रोड्यूस किया गया है और इसके अंदर आप देखेंगे तो एल्युमिनियम एंड क्रोम की जो फिनिशिंग है इस कार के ओवरऑल जो इसका एक्सटीरियर है इसकी शोभा बढ़ाती है। वहीं पर जब आप इस कार को साइड से देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये कार काफ़ी हैवी, काफ़ी बोल्ड और काफ़ी स्पोर्टी नज़र आएगी। और यहाँ पर दिखता है इसका 20 इंच के अलॉय व्हील जो काफ़ी मजबूत और काफ़ी यूनिक दिखते हैं। वहीं पर आप साइड में देखेंगे दरवाजे के पास जो पैसेंजर दरवाज़ा है तो यहाँ पर आपको क्वात्रो की बैजिंग मिल जाएगी, यानी कि ये कार 4x4 यानी कि ऑल व्हील ड्राइव से लैस है। वहीं इसके इंटीरियर की बात करें तो आप देखेंगे कि इसके जो फ्रंट डैशबोर्ड के साइड यहाँ पे एक वुडन फिनिश दी गई है, जो कि जब आप इसको टच करेंगे तो आपको एक एक्चुअल जो वुड है उसकी फीलिंग दिखेगी। वहीं पर इसका जो लेदर है ये लेदर अपहोल्ड्री वो काफ़ी सॉफ्ट टच है और काफ़ी प्रीमियम है और कार के अंदर काफ़ी आप फ्रेशनेस महसूस करने वाले हैं, ऐसा कंपनी का कहना है। वहीं पर इसके अंदर मिल जाता है 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल, डिजिटल कॉकपिट आप सामने देख सकते हैं और इंटीरियर में जो फ्रेशनेस की फील है वो आपको कार की हर जगह पर आएगी। और इस नए अपडेट में जो खास चीज़ है वो यही है कि ये जो कार है इसको आप इलेक्ट्रिकल इसका जो सेकेंड रो है उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। वहीं पर इस कार को इलेक्ट्रिकली जितना भी इसका सीट है वो पावर्ड है। और इसके फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है जो डिजिटल स्क्रीन है वहाँ पे MMI नेविगेशन एंड फ़ोन बॉक्स भी आपको बीच में मिल जाएगा। वहीं पावर एंड परफॉर्मेंस की बात करें तो इस कार के अंदर मिल जाता है 3 लीटर का V6 इंजन जो काफ़ी पावरफुल है और प्रोड्यूस करता है 340 हॉर्स पावर एंड 500 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क। वहीं पे ये जो कार है वो 0 to 100 पकड़ने में मात्र 5.6 सेकेंड का समय लगाती है। Audi Q7 को ऑलरेडी भारत में काफ़ी प्यार मिला है, 10,000 से भी अधिक इसके हैप्पी कस्टमर्स हैं। अब देखना यही है कि आने वाले समय में इस कार को कितना ज़्यादा प्यार मिलता है। जी बिजनेस ने Audi इंडिया के हेड बलबीर सिंह ढिल्लों से खास बातचीत की, जहां कंपनी ने अपने फ्यूचर प्लान और क्वाट्रो के बारे में डिटेल्स में इंसाइट्स शेयर किए। तो आज हमारे साथ हैं Audi इंडिया के हेड बलबीर सर और बहुत ही खास मौका है क्योंकि आप पीछे देख सकते हैं ऑल न्यू Audi Q7 आज भारतीय बाजार में लॉन्च हो गई है और इसकी जो शुरुआती कीमत रखी गई है वो है 88,66,000 रुपये एक्स शोरूम। इस कार में क्या कुछ है खास और क्या है Audi इंडिया का फ्यूचर प्लान, जानेंगे Audi इंडिया के हेड बलबीर सर से। सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत आपने मुझे बुलाया और काफ़ी अच्छा ये कार है। जब फर्स्ट टाइम मैंने इस कार को मैंने देखा तो जो Q7 जो पुराना है वो भी ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है तो हम कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ये जो क्वेश्चन है कि Q7 जो ओल्ड वर्जन है और जो नया है दोनों में फ़र्क क्या है और दोनों को किस तरीके से आप सेगमेंट वाइज डिफाइन कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आपके सुनने वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपको आने के लिए धन्यवाद। ये एक Q7 एक ऐसी गाड़ी है जो हमारे लिए
जो ऑलरेडी परफेक्ट है, अब परफेक्ट चीज़ को और बेहतर बनाना बड़ा मुश्किल होता है, बट हम इसमें हमेशा कार्य करते रहते हैं। तो इस कार में मैं ये भी पहले बता दूं कि हम हिंदुस्तान में 10,000 Q7 ऑलरेडी बेच चुके हैं। हमारे 10,000 हैप्पी कस्टमर्स हैं। 1 लाख गाड़ी हमने 1 लाख ऑडी बेचने का जो एक नंबर है इस साल हमने अचीव किया, उसमें से 10,000 Q7 है। तो इस गाड़ी में हमने इसको कैसे बेहतर बनाया है, इसके जो एक्सटीरियर लुक्स हैं उसको कम्प्लीटली हमने चेंज किया। द फ्रंट ग्रिल जो इसकी है सामने से जो लुक है बिल्कुल एक नई है। ये ड्रॉपलेट इनलेस के साथ सिंगल फ्रेम ग्रिल जो है पहली बार हिंदुस्तान में हमने Q7 में ये 2 डायमेंशनल ऑडी का लोगो इंट्रोड्यूस किया है। द एयर इनटेक जो है गाड़ी का ये कम्प्लीटली न्यू है। आप नई लाइट्स दे सकते हैं LEDs, और जब हम पीछे जाते हैं पीछे की जो लाइट्स वो भी नए हैं। और गाड़ी के इंटीरियर में अगर हम देखें तो उसके इनलेज नए हैं, और गाड़ी के अंदर Bang & Olufsen साउंड सिस्टम है जो 19 स्पीकर्स के साथ आता है और 730 वॉट की उसकी पावर है। तो म्यूज़िक चाहे आप गाड़ी में बैठ के सुन रहे हैं, गाड़ी चलाते हुए सुन रहे हैं, आपको जो फीलिंग आती है ऑर्केस्ट्रा की आती है जी। और गाड़ी के अंदर और छोटे छोटे बहुत सारे फीचर हैं जो हमने ऐड किए हैं ताकि हमारे कस्टमर और गाड़ी को बेहतर महसूस कर सकें। और प्राइस हमने ऐसा रखा है, इंट्रोडक्टरी प्राइस कुछ समय के लिए हमने रखा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स इसको बुक करके खरीद सकें। हाँ सर, इस समय 4x4 का अच्छा खासा कल्चर चल रहा है। अधिकतर जितनी भी गाड़ियाँ लॉन्च हो रही हैं ऑल व्हील ड्राइव से लेस हैं। क्वात्रो जो है वो अपने में ही बहुत बड़ा नाम है, काफ़ी फेमस है, लेकिन बहुत सारे लोग इस क्वात्रो को नहीं समझते हैं। तो ये है क्या क्वात्रो, और ये जब ड्राइवर जब इस कार को चलाते हैं तो कितना कॉन्फिडेंस देते हैं? देखिए, क्वात्रो सिस्टम हमारा रैली से है, जो हम ऑडी रैलीज़ में कितने सालों से दशकों से पार्टिसिपेट कर रहा है। ये वहाँ से हमने क्वात्रो सिस्टम है जो इन गाड़ियों में SUVs में जो हम देते हैं। मेनली क्वात्रो का काम है कि चारों टायर्स में जितनी पावर चाहिए वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो कॉमन पावर सब जगह नहीं मिलती है, कहीं कम चाहिए होती है, कहीं ज़्यादा चाहिए होती है, डिपेंडिंग अपन कि आप किस टेरेन में गाड़ी चला रहे हैं। तो उसका काम है उसको गाड़ी को रिक्वायर्ड पावर देना हर टायर्स में, और सेफ्टी के साथ स्लिपरी रोड हो या आप अपहिल जा रहे हैं, टेरेन स्मूथ रोड हो या वेवी रोड हो, उस सब में कस्टमर को ये कॉन्फिडेंस देती है गाड़ी कि आप जब ये क्वात्रो के साथ गाड़ी ड्राइव करते हैं तो आप सेफ़ महसूस करते हैं। और ये सेफ्टी चाहे आप ब्रेकिंग लगाते हैं उसमें भी हेल्प करती है। सो ऑल इन ऑल आपको ये ऐसा कॉन्फिडेंस देती है कि गाड़ी आपको सिक्योर करके रखती है। दैट इज़ व्हाट क्वात्रो इज़ ऑल अबाउट। सर 2025 से स्टार्टिंग में ही जनवरी से हर एक साल ऐसा होता है कि जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, लग्जरी सेगमेंट हो या कोई भी हो, प्राइस हाइक होती है। अभी आपका क्या प्लान है? देखिए, अभी हम इस पर काम कर रहे हैं, अभी हमने डिसीजन नहीं लिया है, शायद एक आध हफ्ते तक हम डिसीजन ले पाएंगे। इनपुट कॉस्ट टाइम टू टाइम बढ़ते रहते हैं, तो हमारी कोशिश होती है जितना हम एब्जॉर्ब कर सकें करते हैं, बट कुछ हमें कस्टमर्स को भी पास ऑन करना पड़ता है। बिकॉज जनरली अगर आप देखो तो इंडिया 5 से 6% इन्फ्लेशन कंट्री है, तो हर चीज़ के दाम बढ़ते रहते हैं, तो थोड़ा बहुत हमें पास ऑन करना पड़ता है। बट नेक्स्ट वीक तो हम ये डिसाइड करेंगे। तो फेस्टिव सीजन ऑडी के लिए कैसा रहा? और 2024 ऑल्दो की आपका लास्ट लॉन्च है इस साल का, अब जो होना है नेक्स्ट ईयर होना है, तो कैसा रहा ये जो मार्केट का रिस्पांस है सेल्स में? बहुत अच्छा। आई थिंक पिछले 3 साल से देयर हैज़ बीन अ कांस्टेंट ग्रोथ। अगर आप देखें ऑटोमोटिव इंडस्ट्री पिछले 3 साल का जो एवरेज, जिसको CAGR ग्रोथ हम बोलते हैं, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में तकरीबन 16% ग्रोथ आई है। जो लग्जरी इंडस्ट्री में 33% पिछले 3 साल ग्रोथ आई है। और अगर हम ऑडी को देखें तो हमारी ग्रोथ 73%, 73% पिछले 3 साल हमने ग्रो किया है। ये साल भी इंडस्ट्री ग्रो हो रही है, बट थोड़ी कम स्पीड से ग्रो हो रही है। तो पहले 9 महीने में इस साल के तकरीबन इंडस्ट्री 5 से 6% के आसपास ग्रो हुई है। हमारे थोड़े अपने चैलेंजेस थे, बिकॉज इस साल हमारी थोड़ी सप्लाई कंस्ट्रेंट थे, पूरी हमारे पास सफिशिएंट कारों की सप्लाई नहीं थी। हालांकि डिमांड हर तरफ से हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर थोड़े सप्लाई की वजह से हम उतनी गाड़ियाँ नहीं बेच पाए जितनी हम चाहते थे। बट अब वो चीज़ें थोड़ी ठीक हो गई हैं, तो आने वाले टाइम में आई एम श्योर दिस विल ग्रो। तो आज के हमारे शो में बस इतना ही। अगर आपके पास ऑटो से जुड़े हुए कोई भी सवाल हैं तो प्लीज हमें जरूर भेजिए। आप हमें हमारे सोशल मीडिया पेजेस के जरिए भी रीच आउट कर सकते हैं। हम आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले हफ्ते कुछ और नए अपडेट्स के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप वॉचिंग जी बिजनेस। जय हिंद।